बाज को आसमान का किंग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का वजह उसका संघर्ष है, जो इस संसार के किसी भी जीव को ऐसा नहीं करना पड़ता है। बाज का पूरा जीवन चुनौतियों, संघर्ष और फौलादी इरादों की एक जलती हुई गाथा है। बाज के जीवन का संघर्ष उस दिन शुरू हो जाता है जब वह ठीक से उड़ना नहीं जानता है। मादा बाज अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है। वो अपने घोंसले से अपने बच्चे को ढकेल देती है और वो बच्चा नीचे गिर रहा होता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने छोटे छोटे पंखों फड़फड़ाता है। जब वो जमीन के कुछ फीट ऊपर रहता है और उसकी मौत तय लगने लगती है, उस समय मादा बाज बिजली की रफ्तार से उड़ करके अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि वह बाज का बच्चा डरना बंद नहीं कर देता है और उड़ना सीख नहीं जाता है। एक बाज कभी भी दूसरे जानवर के किए हुए शिकार को नहीं खाता है। वह चाहे कितना भी भूखा हो, वह अपना शिकार खुद ही जिंदा पकड़ता है। इसका मतलब है कि उसे हर बार भोजन के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी रफ्तार और जान की बाजी लगानी पड़ती है। वह कभी भी मुफ्त और आसान चीजों पर निर्भर नहीं रहता है। जब मौसम बिगड़ता है और तेज हवाएं, बिजलियां जोर से कड़कती हैं, तो उस समय लगभग इस पृथ्वी के सारे जीव अपने आप को बचाने के लिए ठिकाना ढूंढते हैं। लेकिन बाज का संघर्ष अलग होता है। वह तूफानों से घबराता नहीं है, बल्कि उसके बीच में उतर जाता है। वह तेज हवा का सामना करता है और वो अपने पंखों को इस तरह से सेट करता है कि तूफानी हवाएं उसे बादलों के बीच आसमान तक पहुंचा दे, जहां बाकी दुनिया डर से कांप रही होती है। लेकिन बाज आसमान की सबसे ऊंचाइयों पर उड़ रहा होता है। लेकिन बाज के जीवन में एक ऐसा समय आता है, बाज का जीवन सबसे खतरनाक और रूह कांप देने वाला संघर्ष है। जब बाज 40 साल का होता है तो उसकी शारीरिक क्षमता खत्म होने लगती है। उसके चोंच आगे से मुड़ जाते हैं, जिससे वह शिकार को चीर नहीं पाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार पर पकड़ नहीं बनती है। और उसके पंख इतने भारी और मोटे हो जाते हैं कि उसके छाती से चिपक जाते हैं। और उस समय एक बाज के लिए उड़ान भरना लगभग असंभव हो जाता है। अब उस बाज के लिए 2 ऑप्शन होता है। पहला, अपनी बेबसी को स्वीकार कर ले और भूख से मर जाए, या फिर 150 दिन के उस भयानक नरक से गुजरे जिसे बाज का पुनर्जन्म कहा जाता है। वो 5 महीने का भयानक दर्द। उस सिचुएशन में बाज संघर्ष को चुनता है, क्योंकि संघर्ष उसकी मेंटालिटी है। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चला जाता है। वो अपनी चोंच को चट्टान पर तब तक मारता रहता है जब तक कि उसके चोंच टूट करके गिर ना जाए। खून से लथपथ होकर के वह हफ्तों तक नए चोंच आने का इंतजार करता है। जब नए चोंच आते हैं तो अपने पैरों के बेकार और वृद्ध हो चुके नाखूनों को एक एक करके खुद ही शरीर से नोच करके फेंक देता है। 5 महीने इस असहनीय पीड़ा, भूख और इतनी कठोर तपस्या के बाद उसे मिलते हैं नई पंख, नए चोंच और नए पंजे। और इसके बाद वह अगले 30 साल तक आसमान में फिर से राज करता है। बाज हमें सिखाता है कि बिना दर्द के बदलाव नहीं होता है। अगर आपको जीवन के सबसे ऊंची मुकाम पर पहुंचना है तो अपनी पुरानी आदतें, बीते हुए कल की बोझ और कमजोरियों को बाज की तरह अपने वजूद से नोच करके फेंकना होगा। विजेता वो नहीं होते हैं जिसके जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती हैं। विजेता वो होते हैं जो मुश्किलों को चीर करके उस बाज की तरह आसमान में उड़ जाते हैं।